पिछले 5 सालों से पढ़ रहा है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा स्कूल के बारे में सोशल मीडिया में पहले जानने की कोशिश की। बहुत ग्लैड होकर के मैंने कराया था कि हाँ, मैंने सनराइज स्कूल का नाम काफ़ी दिनों से सुन रहा था। समय समय पर इस स्कूल में कई सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, प्रोग्राम होते रहते हैं, कल्चरल प्रोग्राम होते हैं। मेरा बच्चा हर दिन हर पल प्रोग्रेस कर रहा है। तो मेरा बच्चा पढ़ने के साथ साथ सीख भी रहा है इस स्कूल में। स्कूल की तरफ से एक मॉल विजिट हुआ था। जस्ट बिलीव इट, मैं तो पीछे था, वो मुझसे आगे चल रहा था। मेरा छोटा बेबी है ओम श्री, मैंने उसका भी एडमिशन कराया। फर्स्ट डे स्कूल गया तो स्कूल से घर आने के लिए रो रहा था। मथुरा रीजन में बेस्ट स्कूल है, फुल सेटिस्फाई, 100% सेटिस्फाई हूँ इस स्कूल से। Once again, welcome back to another episode of Meet and Greet podcast series featuring Sunrise Play School and Daycare Mathura. So today we are very excited to bring you a special episode where we will be chatting with some amazing parents of our school. So get ready for the conversation filled with valuable insights, heartfelt stories and plenty of inspiration. So without any further delay, let's jump right in. So today here we have some special guests with us, Mr. and Mrs. Sharma. So welcome sir and ma'am. Thank you. We are really very delighted to have you with us today. सर सबसे पहले मैं आप दोनों से ये पूछना चाहूँगी कि आपके बच्चे का क्या नाम है और आपका बच्चा हमारे स्कूल में किस क्लास में पढ़ रहा है? प्रद्युम्न शर्मा, क्लास 3rd। ओ, प्रद्युम्न शर्मा क्लास 3rd। कितने सालों से प्रद्युम्न हमारे स्कूल में पढ़ रहा है? मैम, आपके स्कूल में प्रद्युम्न पिछले 5 सालों से पढ़ रहा है। आपने एडमिशन पीजी से करवाया था? जी, हमने अपना बच्चे का एडमिशन पीजी से ही कराया था और जब से आज तक लगातार अच्छे ही तरीके से पढ़ रहा है स्कूल में। ओके जी। तो सर जैसा कि आपने बताया कि 5 सालों से प्रद्युम्न पढ़ रहा है, तो जब आपने एडमिशन आपने पीजी में करवाया था तो किस बेसिस पर आपने करवाया था? क्या आपने खास हमारे स्कूल में देखा? जब मैंने एडमिशन कराया था उस समय स्कूल को लगभग पूरे 20 साल हो चुके थे। 20 साल उनके स्कूल के एकेडमिक ईयर कंप्लीट हो चुके थे। उसके बाद मैंने थोड़ा सा स्कूल के बारे में सोशल मीडिया में पहले जानने की कोशिश की, किस तरीके से रन कर रहा है, किस तरीके क्या उसका अंदर का करिकुलम है, किस तरीके से स्कूल की एक्टिविटीज़ हैं, किस तरह चलती हैं। पहले मैं सोशल मीडिया पे जानने की कोशिश करी। फिर मैंने कुछ लोगों से गेट टुगेदर करा। आफ्टर दैट स्कूल में आया। स्कूल में आने के बाद मुझे स्कूल का माहौल काफ़ी देखने को बहुत अच्छा मिला। जिस तरीके से स्कूल का एनवायरनमेंट है, स्कूल के टीचिंग स्टाफ है, ये सब देखने के बाद मैंने घर में डिस्कस करा। आफ्टर दैट मुझे सब कुछ अच्छा लगा, देन मैंने अपने बच्चे का एडमिशन कराया। तो मतलब ओवरऑल आपने इन्वायरमेंट, स्कूल का इन्वायरमेंट देखा और मतलब स्टाफ मेंबर्स पे आपने ये सब देखा? जी, फिर मैं डायरेक्टर सर से मिला। उनसे मिलने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मुझे लगा कि हाँ, मैं अपने बच्चे का एडमिशन एक सही जगह पर और बहुत ग्लैड होकर के मैंने कराया था कि हाँ। सर आप डायरेक्ट एडमिशन करवाने आए थे या किसी के रेफरेंस से आप? नहीं, रेफरेंस से तो नहीं आया था, मैं डायरेक्ट ही आया था। मैं डायरेक्ट आया था। डायरेक्ट आने के बाद मैंने सनराइज स्कूल का नाम काफी दिनों से सुन रहा था। मैंने पहले बोला ना, ये स्कूल के 20 साल कंप्लीट हो गए। इसका मतलब है काफी लंबा समय से स्कूल ने अपने आप को दिया था उस समय। और उस समय देने के बाद मैंने काफी कुछ सुना। फिर मैंने सोशल मीडिया पर देखा, इसकी वेबसाइट देखी। वेबसाइट देखने के बाद कई सारी गैलरीज देखी, तो उसमें देखा कि हाँ, समय समय पर इस स्कूल में कई सारी एक्टिविटीज होती रहती हैं, प्रोग्राम होते रहते हैं, कल्चरल प्रोग्राम होते हैं। इट मीन्स सर्वांगीण विकास होता है। अगर मैं अपने शब्दों में बोलूं, सर्वांगीण विकास होता है एक बच्चे का। तो ये सब देखते हुए मैंने इस स्कूल में कराया। ओके सर, जैसे अभी आपने बताया कि आप 4-5 सालों से हमारे स्कूल से जुड़े हुए हैं, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, इतने एक्सपीरियंस से आपको क्या लगा कि हमारे स्कूल सनराइज के टीचर और स्टाफ का बिहेवियर कैसा है बच्चों के साथ? क्योंकि सर ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि मोस्टली बच्चे जो हैं स्कूल में ही ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो कि हमारे बच्चे का टीचर के साथ कैसा कॉन्वर्सेशन है, क्योंकि मोस्टली स्कूल टाइमिंग में कॉन्वर्सेशन ज़्यादातर बच्चे का टीचर से ही हो पाता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि बिल्कुल आपने सही कहा। ज़्यादातर बच्चा स्कूल में ही समय बिताता है। जो उसका पूरा डे का समय है वो स्कूल में बिताता है। किस तरीके से बच्चे कॉन्वर्सेशन है, किस तरीके से क्या करता है, तो इसको देखते हुए मेरे को सब कुछ बहुत अच्छा लगा। मेरा बच्चा हर दिन हर पल
प्रोग्रेस कर रहा है। इसका मतलब Okay. मैं ये कहना चाहूंगा मेरा बच्चा पढ़ने के साथ साथ सीख भी रहा है। ओके। ठीक है, एक पार्ट होता है स्टडी, एक पार्ट होता है हमारा लर्निंग का। Yes. तो मेरा बच्चा पढ़ने के साथ साथ सीख भी रहा है इस स्कूल में, क्योंकि इस स्कूल में कई सारी चीजें, एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज कराई जाती हैं। एक्टिविटीज के साथ साथ हमारे बच्चों को आउटिंग भी बहुत कराई जाती है। जैसे अभी कुछ समय पहले मेरा बच्चा नोएडा में किंडरगार्टन गया था। ओके। ठीक है, आफ्टर दैट मेरा बच्चा अभी कुछ समय पहले एक स्कूल की तरफ से एक मॉल विजिट हुआ था। मॉल विजिट में उसको ये बताया था कि किस तरीके से हमको डेबिट कार्ड यूज करना है, किस तरीके से हमको परचेज करना है, किस तरीके से हमको बिलिंग करानी है, ईच एंड एवरीथिंग उसको समझ में आया। उसके बाद में उसको मॉल में लेकर गया, तो जस्ट बिलीव इट, मैं तो पीछे था, वो मुझसे आगे चल रहा था कि पापा इस तरीके से आप परचेज करिए, इस तरीके से आप अपने डेबिट कार्ड को यूज करिए, इस तरीके से आप बिलिंग करिए। आई वॉज वेरी शॉक्ड। मतलब इतनी छोटी सी उम्र में बच्चे ये Yes, सब डेबिट exactly. क्रेडिट का कार्ड का यूज Yes, करना वो exactly, समझते हैं। मतलब कि मुझको ये, मैं उस समय मैं कोई शॉक्ड था कि मैं तो इतना नहीं कर पाया, मेरा बच्चा इतना फॉरवर्ड हो गया। मॉल में जाने के बाद ईच एंड एवरीथिंग, किस तरीके से उसको क्या चीज यूज करनी है, उसको सब कुछ समझ में आया। इस तरीके से मुझको, मैंने बीच में भी देखा था लास्ट ईयर, मेरा बच्चा जब मैं थर्ड में था, सेकंड में था, सॉरी सेकंड में था, तो वो बैंक में गया था स्कूल की तरफ से। पास में बैंक है इलाहाबाद बैंक, वहाँ गया था। वहाँ पर जाने के बाद उसको सारी चीज समझ में आया, किस तरीके से बैंक में वर्किंग होती है, किस तरीके से बैंक में क्रेडिट होता है, डेबिट होता है, क्या चीज ट्रांजेक्शन होते हैं। तो मुझसे वो उस दिन शाम को आकर के बोला कि पापा आज मैं बैंक गया था, और बैंक में किस तरीके से डेबिट हुआ, मैंने पैसा जमा कराया, डिपॉजिट कराया, फिर मैंने उसको विड्रॉ कराया। मतलब ये नॉलेज बच्चों को हो रही है कि बच्चों को कि पढ़ाई के साथ साथ, विड्रॉ मींस क्या होता पढ़ाई है। के साथ साथ वो लर्निंग भी आ रहा है। ठीक है, लर्निंग के साथ साथ उसकी जो राइटिंग है, हैंड राइटिंग है, और अपना उसकी जो ड्राइंग है, और सिंगिंग है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। आई एम सेटिस्फाइड। ओके। हैशटैग आई सेड टू यू आई एम सेटिस्फाइड। और सही। इस सेटिस्फेक्शन को देखते हुए मेरा छोटा बेबी है ओम श्री, ओके। मैंने उसका भी एडमिशन कराया। अच्छा अगर सर, मुझको कहीं अभी भी आपने करवाया है या टाइम? यस मैम, इसी ईयर मैंने कराया है। ओके। वो उसके थर्ड ईयर कंप्लीट हो गया, तो नर्सरी में मैंने उसका एडमिशन कराया है। तो आप मतलब प्रद्युम्न के साथ इतने सालों से जुड़े हुए हैं हमारे स्कूल से, तो उस अकॉर्डिंग, उस बिहाफ पे आपने ये देखकर ये डिसाइड किया कि आप अपने छोटे बेटे का भी एडमिशन करवा रहे हैं। और मैं आपको सबसे बहुत अच्छी बात बताता हूँ, मैंने अपने छोटे बच्चे का अपना एडमिशन कराया। तो जनरली मैं देखता हूँ बच्चे का 1-2 दिन जब स्कूल जाता है तो रोने लगता है। और मेरे को ये लगा जब फर्स्ट डे स्कूल गया तो वो स्कूल से घर आने के लिए रो रहा था कि मुझे घर नहीं जाना। वो स्कूल में इतना फर्स्ट डे इतना घुल मिल गया था। तो मतलब ये चीज देख करके मुझे काफी अच्छा लगा। क्योंकि सर अभी जैसे आपने बताया कि वो फर्स्ट डे पे मतलब कि रो रहा था आने में, क्योंकि पहले ऐसे होता था कि बच्चे स्कूल जाने के लिए रोते थे। वो मतलब कि स्कूल नहीं जाना पसंद करते थे कि उनकी मेंटलिटी फिट रहती थी। मैं टेंशन में थी, मेरा फर्स्ट डे गया है, तो मैं मैम को कॉल भी करके पूछ रही थी। बट मुझे मैम ने बोला नहीं, मैं फुली एंजॉय कर रहा है। हाँ, मतलब मेंटलिटी उनकी सेट रहती है कि फर्स्ट डे पढ़ाई तो हर जगह है। ठीक है, आजकल का माहौल जो वो पढ़ाई के साथ साथ क्या है, लर्निंग बेस्ड है। और इंसान जब बच्चा जब लर्निंग करेगा, और लर्निंग किस तरीके से होती है, जब हम एक्टिविटीज कराते हैं कई सारी, और इस स्कूल में मैं मानता हूँ वीक में 3 और 4 डेज एक्टिविटीज होती है। कभी लर्निंग एक्टिविटी है, कभी बुक रीडिंग एक्टिविटी है, कभी एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी है, कभी राइटिंग एक्टिविटी है। तो इसकी वजह कहते हैं ना, जो चीज हमने पिक्चराइज करके हम जो चीज करते हैं, तो इवन एज वो चीज लाइफ लॉन्ग तक हमारे साथ रहती है। पढ़ने का क्या है, अपने आज पढ़ा, हमने एकेडमिक ईयर कंप्लीट करा, हम नेक्स्ट ईयर पहुंच गए, ये तो हो गई हमने पढ़ाई। बट सनराइज पब्लिक स्कूल, जैसे उसका नाम है सनराइज, सन की तरह हमारा बच्चा भी राइज हो रहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चे का, मतलब प्रोग्रेस होना बहुत इम्पोर्टेंट है। टू प्रोग्रेस। सर अभी आपने बताया कि आउटिंग बहुत करवाई जाती है, बैंक में ले जाया जाता है, और जैसे आपने बताया कि शोरूम्स वगैरह में भी ले जाया जाए, जिससे कि बच्चे का सोशल इंटरेक्शन भी बहुत होता है। और आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का सोशल इंटरेक्शन कितना हो रहा है, बच्चे बाहर की दुनिया को जाने की कैसा इन्वायरमेंट है हमारे बाहर का, वो ओवरली घर पे ही रहकर बहुत सारी चीज़ें नहीं सीख सकते। नहीं सीख सकता। और एक मुझे अभी कुछ समय पहले इंसिडेंस क्या याद है कि चलो पेरेंट्स तो आते ही हैं, ठीक है, लास्ट 220 में उसका एक ग्रैंड पेरेंट्स सेलिब्रेशन था। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स आए थे, ग्रैंड पेरेंट्स एक्टिविटी कराए थे। जो मेरे लिए जो मेमोरेबल डे, हमारे लिए जो मेमोरेबल डे है, वो ग्रैंड पेरेंट्स डे जो हुआ था, काफी अच्छा और ग्रैंड ही हुआ था वो। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स हुआ था, और उसके बाद
पेरेंट्स, जो मेरे पेरेंट्स है, वो आकर के बोले कि आई एम टू हैप्पी कि आपने बहुत अच्छा स्कूल चूज करा अपने बच्चे के लिए। हाँ। और हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं, हमारे और पास में कहते हैं कि आप अगर अपने बच्चों को एडमिशन कराए आप सनराइज में ही कराइए, बहुत अच्छा स्कूल है वो सनराइज। तो मतलब उनको ये फील हुआ ग्रैंड yes. पेरेंट्स को कि मतलब हमको जाती है आजकल के तो जनरेशन के grandparents को बच्चे भी हमसे कांटेक्ट में है, स्कूल भी उसको भी उस बहुत अच्छा पर्पस लगा पे कि ध्यान दे रहे हैं। पेरेंट्स मेरे स्कूल में आए और वो हाँ। डे सेलिब्रेशन हुआ। हाँ। उसमें भी उनसे भी कुछ क्वेश्चंस किए तो उनको बहुत अच्छा लगा कि हम अपने उसके बारे में, ग्रैंडसन के बारे में कुछ जानते हैं, कुछ चीजें अच्छी हाँ। सी इससे हमें- मतलब कि फैमिली में भी जो बॉन्डिंग हो रही है उसको भी एनहेंस हो रहा है। यस यस। और वो घर जाके भी बताता है कि आज दादी दादाजी मेरे स्कूल में ये न्यू चीज हुई है, आज मैंने हाँ। नया एक्टिविटी से ये चीज सीखी है, वो सारी तो वो बहुत खुश होते हैं अपने उसको देखकर। ओके सर, जैसा कि आप जानते हैं कि इस पॉडकास्ट के थ्रू बहुत सारे लोग हमसे जुड़ते हैं, जी। तो आप हमारे स्कूल के बारे में, सनराइज प्ले स्कूल के बारे में अन्य पेरेंट्स को जो देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? कि मैं तो अपनी तरफ से मैसेज यही करना चाहूंगा कि अपने रीजन में, मैं अपने रीजन का मतलब है मैं मथुरा रीजन की बात Yes, कर रहा हूँ। मथुरा रीजन में बेस्ट स्कूल है। बेस्ट मैं क्यों बोल रहा हूँ, बेस्ट बोलने का मेरा पर्पस ये है कि इसमें बच्चे का ऑल टाइप एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, चाहे वो स्विमिंग हो, आउटिंग हो, पढ़ाई हो, लर्निंग हो, ईच एंड एवरीथिंग। बच्चा हर तरीके से फिजिकल भी डेवलप हो रहा है, मेंटली भी डेवलप हो रहा है, और हर तरीके से डेवलप है, सोशली डेवलप हो रहा है। और मेरा बच्चा, मैं अपनी तरफ से बोलूं तो मैं आई एम फुल सेटिस्फाई, 100% सेटिस्फाई हूँ इस स्कूल से। और मैं अपनी तरफ से एक अपील भी करना चाहूंगा लोगों से, जो लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं या देख रहे हैं मुझको, कि एक बार स्कूल में आकर के देखें कि स्कूल का माहौल कैसा है, स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है। आई एम डैम श्योर, मैं श्योर बोल सकता हूँ कि आपको आने के बाद बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा कि हाँ हम आए तो बहुत अच्छी जगह पर आए। और इस स्कूल को मुझे देखते हुए, क्योंकि लास्ट ईयर इस स्कूल का 25th सेलिब्रेशन कराए, तो इसका मतलब एक अपने आप में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस स्कूल है ये। मेरे एक हैवी एक्सपीरियंस स्कूल है अपने रीजन का। बाकी आजकल जो स्कूल है मैं उनके बारे में नहीं बोलूंगा, छोटे छोटे बहुत सारे स्कूल खुल गए 100-200 साल के एक्सपीरियंस के, बट इस स्कूल का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, इवन डायरेक्टर सर जो है बहुत अच्छे हैं, बहुत रिलायबल हैं। और होप सो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार स्कूल आए और विजिट जरूर करें एक बार स्कूल में आकर के। ओके, थैंक यू सर। Thank you. आपने बहुत अच्छे से बताया, जैसे आपने बताया कि 25 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो इससे ये पता चलता है कि स्कूल का जो बेस काफी स्ट्रॉन्ग है, strong। काफी स्ट्रॉन्ग है बेस। और इस स्कूल ने मेरे को देखते हुए, तो 5 ईयर्स से मेरा बच्चा पढ़ रहा है, तो मैंने 5 ईयर्स से भी मैं अगर बात करूं तो डे बाय डे इस स्कूल ने इंक्रीज करा है, बहुत प्रोग्रेस करा तभी है। तो सर और अगर 25 स्कूल years प्रोग्रेस करेगा तो इवन बच्चे हमारे करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे। तो 25 इयर्स बहुत होते हैं सर, बहुत होते हैं। क्योंकि मोस्टली स्कूल 5 ईयर 10 इयर्स चला के वाइंड अप हो जाते हैं, Yes, लेकिन yes, ये yes. 25 ईयर से अभी भी कंटिन्यूअसली। देखिए 25 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, और मैं विश करता हूँ, बहुत अच्छी कामना करता हूँ जब इस स्कूल का 50th सेलिब्रेशन हो तो मैं एज अ ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ पर बनकर आऊँ, और मैं अपने ग्रैंड सन को भी इस स्कूल में पढ़ाना चाहूंगा। मेरी यही विश है, और मैं यही कामना करता हूँ इस स्कूल के बहुत अच्छे उज्जवल भविष्य की मैं काम करता हूँ। बहुत जल्दी इसका 50th सेलिब्रेशन हो, हम सब फिर से बैठे। यस सर, जनरली ये ऑब्जर्व किया जाता है कि अगर हम पेरेंट्स से उनसे पूछते हैं उनके बच्चे के बारे में कि आपका बच्चा किस सब्जेक्ट में मतलब इंटेलिजेंट या इन विच सब्जेक्ट दे आर वीक, सो मोस्टली पेरेंट्स कैन गिव द आंसर इजली बिकॉज दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन द स्टडी पार्ट, कि वो स्टडी पार्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अपने बच्चे का, कि मेरा बच्चा मैथ्स में वीक है या हिंदी में अच्छा है पढ़ने में। तो मतलब कि मोस्टली पेरेंट्स वो उस पर फोकस नहीं करते हैं कि हमारे बच्चे की मतलब किस एक्टिविटी में उनका इंटरेस्ट है। ठीक है मैम, आपने मुझसे पूछा, देखिए फर्स्टली आपने पूछा कि स्टडी बहुत अलग पार्ट है, ठीक है, हर चीज के 2 पार्ट है, एक स्टडी और एक लर्निंग। मैंने आपको पहले ही बोला। थर्ड पार्ट है कि स्कूल में सबसे बड़ा केयरिंग का, ठीक है। स्टडी बच्चा हमारा करता है, जो जिसमें अच्छा इंटेलिजेंट है वो तो खुद से कर रहा है, जहाँ उनके टीचर को लगता है कि हाँ यहाँ पर कहीं लैकिंग है, मेरा बच्चा कहीं गड़बड़ कर रहा है, वीक है, तो उसको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग पार्ट करते हैं। सेकेंड थिंग लर्निंग पार्ट, जहां उसको कमी मुझे लग रही है उस बच्चे को स्कूल में कि ये चीज ये पॉइंट नहीं कर पा रहा,
तो उसको दूसरी तरीके से सिखा करके कई सारे अलग अलग कंसेप्ट से उसको सिखाते हैं। थर्ड थिंग इज केयरिंग। ठीक है, मैं अगर अपने बच्चे की बात करूं, मेरे बच्चे में थोड़ा सा एक दिक्कत है, एक मेडिकली इसका इश्यू है कि उसको गर्मियों टाइम में, इन समर टाइम उसको नोज ब्लीडिंग होती है। ठीक है, हमने स्कूल को बताया, स्कूल में तो उस समय से स्कूल का जो उस बच्चे की तरफ यानी कि केयरिंग वाली बात जो आती है, मतलब कि स्पेशल अटेंशन, स्पेशल उसका केयरिंग, मतलब कि जैसे हमने बता दिया कि जैसे मैं, मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मेरा बच्चा मुझसे अलग जा रहा है या कोई मुझसे कहीं कुछ इश्यू हो रहा है। मुझे मालूम है मेरा बच्चा इस रूम से निकल के उस रूम में गया है, यानी कि इस रूम में उसकी अगर मेरे घर पे जितनी केयर हो रही है ना, सेम है, सेम बिल्कुल डिट्टो वही चीज स्कूल में केयरिंग हो रही है। ये कंप्लेन नहीं आई कि मतलब उसको ये दिक्कत है तो आप ले जाइए। हाँ। वो खुद ही उसको केयर करके वो मैनेज वहीं पे कर देते हैं। यस यस यस। तो वो घर आके बताता है मम्मा आज मुझे टीचर ने मेरे को जितना और मैंने समय समय पर स्कूल में मैंने देखा है मेडिकल चेकअप्स होते हैं, कभी डेंटिस्ट, चेकअप होते कभी हैं। डेंटल चेकअप हो गया, कभी आई चेकअप हो गया, कभी कुछ वैक्सीनेशन हो गया। तो ये इससे मुझे लगता है कि हाँ, बच्चे का ओवरऑल Overall, केयरिंग की जा रही है, overall caring। मतलब आप टेंशन फ्री रहते हैं अगर जी, घर पे भी कि exactly। जैसे कि आपने बताया मैं तो कभी कि भी उसकी छुट्टी नहीं करवा सकती। ऑब्वियसली स्कूल में वो बहुत खुश होता है। ओके, जैसा कि आपने बताया कि मतलब प्रॉब्लम है नोज ब्लीडिंग की, तो आपको इस पर्पस के लिए कभी भी टेंशन नहीं रहती कि नहीं मेरे नहीं बच्चे नहीं, को कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी प्रॉब्लम है तो कहीं नहीं नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा बच्चा सही जगह सही हाथों में है। अगर मेरा बच्चा सही हाथों में है तो मुझे टेंशन लेने की क्या जरूरत है। Okay। हालांकि मेरा काम आउटिंग का ज्यादा होता है, मेरा काम आउट ऑफ सिटी जाने का होता है, लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ। मेरे को कोई फिक्र नहीं है कि मेरा बच्चा कहीं गलत जगह पर है या फिर मेरे बच्चे को कहीं पर भी लापरवाही होगी। Okay। लापरवाही की तो इस स्कूल में कोई गुंजाइश ही नहीं है, कभी कोई लापरवाही का कोई मतलब नहीं है। बहुत केयरफुल स्कूल है, बहुत ही मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए भी स्कूल को ध्यान रखना पड़ता है कि हाँ अगर बच्चा आया है तो हम उसका अच्छे से ध्यान किस तरीके से रखना है वो सब समझते हैं। जैसा सर हमारे स्कूल का नाम ही है सनराइज प्ले स्कूल, जिसमें हमें ऑब्वियस ये है कि छोटे छोटे बच्चे आते हैं, तो इससे बच्चों की केयरिंग करना बहुत जरूरी है। तो वो हमारे स्कूल जैसे आपने बताया। सर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैंने अभी आपसे पूछा था कि पेरेंट्स जो है एकेडमिक स्टडी पार्ट पे ज्यादा फोकस करें, उनका क्या किस चीज में इंटरेस्ट है वो नहीं जानते, तो क्या हमारा स्कूल भी सिर्फ एकेडमिक पर ही ध्यान दे रहा है या बच्चे का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर भी ध्यान दे रहा है? एकेडमिक पर ध्यान देना वो अपने स्कूल का एक अपना एक पार्ट है, दैट इज द मेन पार्ट ऑफ स्कूल। यस सर। एकेडमिक के साथ साथ बच्चे का जो विवेक है वो किस तरफ जा रहा है, बच्चे का रुझान किस तरफ है, उस तरफ से वो स्कूल वालों को बच्चे को देखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, आफ्टर दैट उसी हिसाब से उस बच्चे को सिखाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे बच्चे को ड्राइंग करने का बड़ा अच्छा शौक है, बहुत अच्छा शौक है मेरे बच्चे को ड्राइंग करने का। तो उसने एक दो बार स्कूल में बात करा कि मैम मेरे को ड्राइंग करने का शौक है, तो उस समय से और आज तक स्कूल वालों ने अलग से उस पर ध्यान दिया ड्राइंग के लिए, और ड्राइंग उसको छोटी छोटी जो बारीकियां होती हैं तो वो उसको सिखाई है कि आप इस तरीके से नहीं। और आज मेरा बच्चा छोटी छोटी ड्राइंग को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करके आया है और बहुत अच्छी सी चीज को पिक्चराइजेशन करने में उसको बहुत अच्छे से आता है। इवन एस उसको कंप्यूटर आना, ठीक है। अभी मुझसे कह रहा था पापा मेरे स्कूल में स्केटिंग चालू हो गई है, जी वेरी गुड, मैं ठीक है आप स्केटिंग भी करिए। देखो मैं कभी उसको किसी चीज के लिए कभी मना नहीं करा, मतलब आपको जिस चीज में, और मेरा इस चीज का सहयोग मेरा स्कूल देता है, सनराइज पब्लिक स्कूल इसका पूरा सहयोग देता है। ठीक है सर हम आपके साथ हैं, अगर आपको स्केटिंग कराइए स्केटिंग कराना है, आपको स्विमिंग कराना है आप स्विमिंग कराइए, आपको जो करवाना है सनराइज आपके साथ है। इसका मतलब क्या होगा, पेरेंट्स और स्कूल अगर दोनों एक साथ मिलकर के चल रहे हैं तो ऑब्वियसली बच्चा हमेशा प्रोग्रेस करेगा ही। हाँ, क्योंकि दोनों तरफ से सपोर्ट मिल रहा है तो ऑब्वियसली दोनों तरफ से सपोर्ट मिल रहा है तो बच्चे का तो विकास होना ही होना है। So before we as we conclude this conversation, एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी कि आप हमारे स्कूल के ओवरऑल लेवल को देखते हुए क्या एक शब्द देना चाहेंगे? देखिए मैं आपको देखो, शब्द तो एक ऐसा होता है कि कुछ बोला नहीं जाता, लेकिन आप लोगों के स्कूल को शब्द दे करके सबसे पहले #5 रेटिंग दे दूंगा, 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग में आपको अपनी तरफ से दूंगा। सेकंड थिंग जो आपने एक शब्द वाली बात करी है, तो एक शब्द तो मैं आपसे बोलूंगा एंटायरली वर्सेटाइल। इसका मतलब है कि एंटायरली सब
तरीके से सब कुछ है स्कूल। अच्छा। ठीक है, मैं कहीं से कोई कमी नहीं निकाल सकता, मैं कभी कभी कुछ ये नहीं कह सकता कि वर्सेटाइल है स्कूल। हर चीज में सर्वांगीण विकास, ओके, कि मतलब हम पढ़ाएंगे भी, हम लिखाएंगे भी, हम आउटिंग भी कराएंगे, हम आपको टूरिंग भी ले जाएंगे, हम आपको मॉल भी ले जाएंगे, हम आपको बैंकिंग भी कराएंगे, हम आपको स्केटिंग भी कराएंगे, ईच एंड एवरीथिंग। आई एम फुल सेटिस्फाइड। नहीं तो सर ऐसा होता है कि बच्चे को स्कूल में पढ़ाई पे ध्यान दिया जा रहा है और अदर एक्टिविटीज के लिए हमें डांस क्लास या म्यूजिक क्लास या जो भी है अलग से हमें अलग से ट्यूशंस करवाने नहीं, रहते हैं। तो मैंने ऐसा कभी कोई ट्यूशन नहीं कराया, ना ही मुझे कभी ऐसी कोई जरूरत पड़ी। मेरा बच्चा आज भी डांस में नंबर 1 है। आज भी मैंने तो, वो मुझसे सुबह कहता है कि पापा मुझे न्यूज दे दीजिए, मुझे पोडियम में बोलना है। हाँ, मुझे आपको ये स्टोरी दे दी, मुझे पोडियम में बोलना है। मेरा, मैं तो यही कहूंगा कि मेरा बच्चा स्कूल, ऐसे स्कूल में आकर के बहुत एक्टिव हो गया है, टू एक्टिव, हर चीज में वो आगे रहता है। ठीक है, मैं फुल सेटिस्फाई हूँ। मैं कभी इस चीज को कभी डिनाई नहीं करूंगा कि मैं स्कूल से सेटिस्फाई नहीं हूँ। आई एम फुल सेटिस्फाइड विद स्कूल। ओके, तो थैंक यू सर एंड Thank you, मैम ma'am. फॉर गिविंग अस योर टाइम। आपसे मिलकर बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने हमारी ऑडियंस को और हमारे स्कूल के बारे में बहुत सारी बातें बताई। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। तो ये था इस पॉडकास्ट सीरीज का सेकंड एपिसोड, जिसमें हमने अपने पेरेंट्स से बात की और उनके रिव्यूज और फीडबैक को भी जाना। थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर दिस हार्टफेल्ट कॉन्वर्सेशन। रिमेंबर, टुगेदर वी मेक आवर स्कूल कम्युनिटी स्ट्रॉन्गर। So please stay connected, stay engaged and stay tuned for more enriching episodes. Till then, take care. Bye bye. Namaskar.